अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे मैंने सीखा था कि किस तरीके से 2 ट्रांसफार्मर जो है पैरेलल ऑपरेशन करके एक लोड की सप्लाई को पूरा करेंगे। वहाँ पे हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से ए ट्रांसफार्मर कितनी पावर देगा और बी ट्रांसफार्मर कितना रेशियो का पावर जो है वो शेयर करेगा। ये सारी चीज़ें हमने पुराने लेक्चर के अंदर सीख ली थी। नाउ अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। मान लेते हैं मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर हैं, एक ट्रांसफार्मर छोटा है और एक ट्रांसफार्मर बड़ा है, ठीक है? तो मैं क्या चाहूँगा, अगर इनका मैं पैरेलल ऑपरेशन करता हूँ परफॉर्म, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए मेरी जो दिली इच्छा होगी यानी कि मेरी जो रिक्वायर्ड इच्छा होगी वो क्या होगी? मैं ये चाहूँगा कि जो लार्ज साइज़ का ट्रांसफार्मर है वो लार्ज पावर शेयर करे और स्मॉल साइज़ का ट्रांसफार्मर जो है वो स्मॉल पावर शेयर करे, ठीक है? तो ये कैसे कर पाएँगे? क्या ये पॉसिबल है? और अगर है तो ये कैसे शेयर किया जा सकता है? इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि लोड, अगर मैं चाहूँ लोड शेयर इन प्रोपोर्शन टू देयर रेटिंग, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि 2 ट्रांसफार्मर अलग-अलग रेटिंग के हैं, तो वो कैसे जो लोड को शेयर करेंगे वो अपनी रेटिंग के प्रोपोर्शन में करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेट पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ए, जो कि छोटे साइज़ का है, स्मॉल यानी कि लो रेटिंग का है। दूसरा ट्रांसफार्मर जो है उसको ट्रांसफार्मर बी मैं कह देता हूँ और उसका जो है हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, ठीक? ये चीज़ क्लियर हो गई। ये 2 ट्रांसफार्मर मैं ले लेता हूँ, ओके। नाउ रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो स्मॉल पोर्शन में लोड शेयर करे, जो टोटल लोड है, और जो बी वाला है यानी कि जो लार्ज ट्रांसफार्मर है वो लार्ज पोर्शन ऑफ लोड को शेयर करे, तभी तो हो पाएगा। मतलब यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो दोनों ट्रांसफार्मर, जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर मान लो ऐसा नहीं हो, अगर दोनों ट्रांसफार्मर बराबर और बराबर लोड शेयर करें तो क्या दिक्कत है? तो भाई ऐसे केस में क्या होगा, अगर दोनों ट्रांसफार्मर बराबर लोड शेयर करेंगे तो जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो अंडररेटेड रह जाएगा, ठीक है? और जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो ओवररेटेड हो जाएगा, यानी कि ओवरलोडेड हो जाएगा, सॉरी, ओवरलोड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि मान लेते हैं इसकी जो रेटिंग है, रेटिंग इसकी फॉर एग्जांपल 500 है और इसकी रेटिंग जो है वो 1000 है, ठीक है? 1000 केवी है, ओके? बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ठीक है? यानी कि मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ए, ट्रांसफार्मर बी। अब 500 केवीए, 1000 केवीए। मैं क्या चाहता, अगर मान लेते हैं मैं ये कंडीशंस ना निकालूँ, यानी कि मैं ये ना करूँ कि दोनों ट्रांसफार्मर अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करें। अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो मान के चलते हैं मेरे पास लोड है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लोड की बात करें, 1500 केवीए का लोड है। ठीक है? दोनों मिलके 1500 केवी का लोड शेयर कर रहे हैं। नाउ अगर मैं इन दोनों ट्रांसफार्मर को इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यानी कि 1500 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 750। आई होप समझ में आ रहा होगा। 750 केवीए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसफार्मर ए लोड कितना शेयर करेगा? 750 केवीए। ट्रांसफार्मर बी कितना लोड शेयर करेगा? 750 केवीए। अब जरा देख के बताओ, अगर मैं इन दोनों को, इसको देखता हूँ ट्रांसफार्मर ए को, तो ये क्या है? ये हो गया ओवरलोड कंडीशन, ओवरलोडेड। यानी कि जो ट्रांसफार्मर ए है वो ओवरलोड वर्क करेगा और ये जो ट्रांसफार्मर बी है, देखो इसको, ये 1000 तक शेयर कर सकता था लेकिन 750 शेयर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? अंडरलोड हो गया, अंडरलोड। ठीक है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर, यानी कि अगर ये जो मैं यहाँ पे ये सब खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ट्रांसफार्मर अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे केस में एक ट्रांसफार्मर अंडरलोड होगा और एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अंडरलोड ट्रांसफार्मर जो होगा वो लो एफिशिएंसी पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोडेड यानी कि रेटिंग पे ऑपरेट करते हैं तभी हमारी ट्रांसफार्मर जो है वो मैक्स एफिशिएंसी देता है, निकाल के अच्छी एफिशिएंसी देता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर 2 ट्रांसफार्मर अलग-अलग रेटिंग के ले रहे हो, तो वो अपनी रेटिंग के हिसाब से ही लोड को शेयर करें। ठीक? नाउ ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब जो तुम्हारा ए ट्रांसफार्मर है वो कम लोड शेयर करे, एस ए की वैल्यू कम हो, और बी ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादा लोड शेयर करे, यानी कि एस बी की वैल्यू ज़्यादा हो। अब ये कैसे होगा? तो मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है, ऐसे का फॉर्मूला है, एस बी का फॉर्मूला है। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करके मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऐसे अपॉन एस बी इक्वल टू जेड बी अपॉन जेड। देखो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऐसे अपॉन एस बी इक्वल टू जेड बी अपॉन जेड है। नाउ यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से एक चीज़ क्लियर कह सकता हूँ कि अगर ऐसे की वैल्यू को कम करना है, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ए ट्रांसफार्मर कम लोड शेयर करे, तो ऐसे केस में जेड बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि एस बी यानी कि बी ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड शेयर करे, तो जेड ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इस इक्वेशन से मैं ये बात कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि क्या हुआ कि कोई भी ट्रांसफार्मर अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करे, तो उसकी जो रेटिंग है या उसका जो लीकेज इंपेडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके रेटिंग के। तो इसको मैं लाइन में लिख सकता हूं, यहाँ पे आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसी तरीके से एस ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया जेड ए के, और एस बी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया जेड बी के। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। नाउ यानी कि मैंने क्या सीखा, अगर मैं पुरानी क्वेश्चन की बात करता हूं, ये जो हमने यहां से सब कुछ सीखा है कि एस ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड ए के, यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो लीकेज इंपेडेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेटिंग के। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रांसफार्मर जो होंगे वो अपनी रेटिंग हिसाब से लोड शेयर करेंगे। इसी को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि लोड जो है वो प्रोपोर्शनली शेयर हो अपने केवी रेटिंग में, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब उनका जो इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस है यानी कि जेड इक्विवेलेंट ओम्स में मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवी रेटिंग। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो जेड होगा लीकेज इंपेडेंस, इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस होगा किसी भी ट्रांसफार्मर का ओम्स में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपने रेटिंग के, यानी कि जो भी उसकी रेटिंग होगी। तो यहाँ पे अगर ZA लोगे तो ZA मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/SA, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/SA और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SA, एक ही चीज है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है, ये अब आप कहोगे कि मैंने इन सब चीजों को बता के आपको लास्ट में एक चीज बताई कि ओम्स में होना चाहिए। देखो मैंने दो जगह सिग्निफाई करा है, अगर ध्यान दिया होगा, एक देखो यहाँ लिखा है कि इन ओम्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओम्स लिखा है और यहाँ पे भी देखो ओम्स मैंने सिग्निफाई करा है। यानी कि Z जो है यानी कि लीकेज इक्विवेलेंट इंपेडेंस, इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस जो है मस्ट बी इन ओम्स, तब ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट पर यूनिट वैल्यूज, यानी कि अगर मैं अपना लीकेज इंपेडेंस पर यूनिट में दे दूं तब क्या इक्वेशन बनेगी, यानी कि तब क्या कंडीशन मुझे फॉलो करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफार्मर अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड को शेयर करे। इसको निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, गेट में इसी पे क्वेश्चन आता है। तो अब मैंने इक्वेशन अभी निकाली, अभी आपने पीछे देखा हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो कितनी निकल के आई थी, एस अपॉन एस बी इक्वल टू जेड बी अपॉन जेड ए, ओम्स में निकल के आई थी। ठीक है, इसी इक्वेशन को जरा रीशफल कर देते हैं, तो ये इक्वेशन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। नाउ अगर पर यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम को जो फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ जेड पर यूनिट की, तो वो होता है ओम्स में जो उसकी वैल्यू है डिवाइड बाई बेस। ठीक है, अब बेस यहाँ पे अगर बेस को निकालने की बात करूँ तो बेस जो होता है वो वोल्टेज का बेस स्क्वायर वी बेस स्क्वायर अपॉन में एस बेस, ये फॉर्मूला होता है। आपने पर यूनिट सिस्टम पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पावर सिस्टम का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे आप इस चीज को पढ़ेंगे। अभी केवल सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं बात करता हूं मशीन की, तो अभी केवल सिंपल से टर्म में समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है, बेस जो होगा, जो जेड बेस होता है वो कितना होता है, वी बेस का होल स्क्वायर अपॉन में एस बेस, यानी कि उस ट्रांसफार्मर के लिए तुम कितना वोल्टेज बेस ले रहे हो और कितना वहां पे तुमने उसका रेटिंग का बेस लिया हुआ है। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं बात करता हूं जेड ए की, अगर मैं जेड ए पर यूनिट, देखो ये तो पर यूनिट का जो मैंने ऑरेंज रंग से लिखा है ये पर यूनिट का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं अपने ए ट्रांसफार्मर की, अगर मैं ए ट्रांसफार्मर की बात करूं तो जेड ए पर यूनिट इक्वल टू जेड ए, यानी कि एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, तो ट्रांसफार्मर ए की अगर बात करता हूं, ट्रांसफार्मर ए, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होगी, जेड ए होगी, जेड ए यहाँ पे आ गई। और जेड बेस कितना होगा, तो मैंने जो सप्लाई वोल्टेज लिया था वो वोल्टेज वी दिया हुआ है, तो वी का स्क्वायर डिवाइड बाई रेटिंग ऑफ ए, यानी कि एस बेस क्या होता है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ओके, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे आ जाएगी। आईओबी चीज क्लियर हो गई, ट्रांसफार्मर रेटिंग आ गई। नाउ यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इसको रीशफल करूं तो मैं कह सकता हूं जेड ए ओम्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं जेड ए यानी कि इंपेडेंस, यानी कि लीकेज इंपेडेंस इन ओम्स, अगर मैं ओम्स की बात करूं तो वो कितना होगा, तो वो होगा तुम्हारा पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई, जस्ट मैंने रीशफल कर दिया यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से जेड ए ओम्स की वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या क्या, मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक मेरे पास जेड ए की इक्वेशन आ गई, जेड इक्वल टू जेड ए पर यूनिट इंटू वी स्क्वायर अपॉन ऐसे। इसी तरीके से जेड बी की इक्वेशन आ जाएगी, जेड बी पर यूनिट वैल्यू इंटू जेड बी की बेस वैल्यू। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहाँ पे हमने क्या चेंज है, केवल एक मेजर चेंज है जेड बी और जेड ए में, कि देखो यहाँ पे रेटिंग जो बेस वैल्यू तुमने ली थी ट्रांसफार्मर ए की, वो कितनी थी, एस ए था, बेस जो था, बेस पावर ऐसे थी, तो जो ट्रांसफार्मर बी होगा उसकी बेस पावर कितनी होगी, एस बी होगी। देखो ये दो चीजें, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जेड ए की पर यूनिट वैल्यू जेड ए की, ठीक, तो ये हो गया, ये तुम्हारी ओम्स में आ गई जेड ए की, और ये जेड बी की ओम्स में वैल्यू आ गई निकल के। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब आपको, अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है ओम्स में, और जेड ए की वैल्यू, जेड बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। नाउ अगर आप पुटिंग करोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, नाउ
सिंपली मैंने क्या करा है, जेड ए ओम्स की जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है पर यूनिट से। इसी तरीके से जेड बी ओम्स की जगह मैंने उसको पर यूनिट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। ओके, नाउ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो लास्ट में निकल के आती है वो ये सर्टेन इक्वेशन निकल के आती है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफार्मर जो है अगर उसका जो लोड शेयर करे वो इन प्रोपोर्शन टू द रेटिंग करे, तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ लीकेज इंपेडेंस इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस ए की जो पर यूनिट वैल्यू होगी और वो मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बी के पर यूनिट वैल्यू के। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो अपने केवी रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करे, तो ऐसे काम के लिए उसकी पर यूनिट लीकेज इंपेडेंस जो है दोनों ट्रांसफार्मर का मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बीटेक का यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो ये वहां जरूर आएगा, बहुत चांसेस हैं इसके आने के। कंडीशन प्रूफ करनी होगी। अगर गेट का एग्जाम दे रहे हो तो ये कंडीशन याद कर लेना, इस कंडीशन पे आता है पेपर में क्वेश्चन कि अगर जेड ए की वैल्यू, जेड ए पर यूनिट वैल्यू दे रखी है 1, तो तुमसे पूछा जाएगा जेड बी की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं चाहता हूं ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट अपने रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करे। तो डायरेक्टली आपको उसका आंसर 1 कर देना, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा वहां पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ तो कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैंने क्या चीज सीखा? अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो अपने केवीए रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करे, तो ओम्स में क्या कंडीशन निकाली? ओम्स की कंडीशन याद रखना, जेड ए अपॉन जेड बी इक्वल टू एस बी अपॉन एस ए। ये तो हो गई ओम्स की, यानी कि इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो है मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन ओम्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन पर यूनिट की, तो हमने क्या कंडीशन देखी कि जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस होगा ए का पर यूनिट में मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ बी इन पर यूनिट, यानी कि दोनों ए और बी के पर यूनिट वैल्यूज मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन आ गई। यानी कि अब मैं इसको कंक्लूड पूरा अगर करूं, तो अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं एक छोटे ट्रांसफार्मर के साथ, एक बड़े ट्रांसफार्मर के साथ, जिसने पैरेलल ऑपरेशन की सारी कंडीशन मीट कर रखी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो छोटा ट्रांसफार्मर है भाई, वो छोटा है तो उसको कम लोड शेयर करने को मिले, और बड़ा जो है उसे ज्यादा लोड शेयर करने को मिले। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं जो लीकेज इंपेडेंस है छोटे वाले ट्रांसफार्मर का, वो अपनी रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इसी तरीके से जो बड़ा ट्रांसफार्मर है उसका भी जो लीकेज इंपेडेंस है वो अपनी रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ये हो गई ओम्स की बात। पर यूनिट की अगर बात करूं, तो छोटा ट्रांसफार्मर और बड़ा ट्रांसफार्मर दोनों के जो पर यूनिट वैल्यूज हैं लीकेज इंपेडेंस की, वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि बेस वैल्यू जो लेनी है वो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की लेनी है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा ये मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब जेड बी की पर यूनिट वैल्यू निकालोगे तो मैंने याद होगा यहाँ पे आया था वी स्क्वायर डिवाइड बाई एस बी। तो यहाँ पे एस बी आएगा जब बेस वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे जो बेस लोगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई एस ए, ये जो अभी पीछे फॉर्मेट ड्राइव करा है। तो ये याद रखना कि बेस वैल्यू जो होगी वो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए। यानी कि ऐसा मत कर देना कि एक सा बेस सेलेक्ट कर लो जेड ए और उसी में दोनों, यहाँ पे भी जेड ए, यहाँ सॉरी ऐसे कर लो और यहाँ पे भी ऐसे कर दो और यहाँ पे भी, ये नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की बेस वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको अवॉइड करिएगा आप। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन शेयर करता हूं, एक एग्जांपल हम लोग टैकल करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो वैलिड है भी कि नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक ट्रांसफार्मर, पहला ट्रांसफार्मर 100 केवीए का 2 ओम का, ट्रांसफार्मर बी छोटा वाला 500 केवीए का। अब तुम्हें निकालना है जेड बी की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन क्या है? जेड बी आपको निकालना है अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो लोड शेयर करे इन प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, एज पर देयर केवीए रेटिंग। तो ऐसा करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको कंडीशन लिख लेनी है। ओम्स में दे रखा है, बहुत आसान। तुरंत ही आपने वैल्यू पुट करोगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जेड बी की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगी, 4 ओम। आंसर लगाया, 2 नंबर या 1 नंबर पक्के हो गए। क्लियर हो गया? यहाँ पे काम खत्म, खत्म यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो बस देखो एक लाइन का आंसर आ गया आपका। आयु समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, टॉपिक ओवर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं यही क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं पर यूनिट में, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन को मुझसे कहा जाए कि पर यूनिट में सॉल्व कर दो, तो कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना पर यूनिट में कैसे करना है। तो देखो जेड ए पर यूनिट इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस होता है, ये चीज क्लियर है आपको। ठीक, नाउ यहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करूं ए ट्रांसफार्मर की, तो जेड एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी, 2 ओम। एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है ओम्स में, तो ओम्स में कितनी दे रखी, 2 ओम दे रखी, लिख दिया। बेस वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन ऐसे
वी स्क्वायर, अब वोल्टेज ले लेते हैं 1000 वोल्ट ले लेते हैं, मान के चलते हैं, तो वी स्क्वायर कर लो तो 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई ऐसे। अब ए की रेटिंग कितनी है, 1000 केवी दे रखी है, तो 1000 और केवी का मतलब क्या होता है, के मतलब 10 की पावर 3, यानी कि वो भी 1000 हो गया। तो यहाँ देख सकते हो 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों कैंसिल आउट करोगे 1 आ गई वैल्यू, ठीक है, तो यानी कि 1 आ गई। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, जेड ए की वैल्यू कितनी हो गई, जेड ए पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। तो कंडीशन क्या थी, जेड ए पर यूनिट मस्ट भी इक्वल होना चाहिए जेड बी पर यूनिट के, और ये कितना होगा, इसका आंसर हो गया 2 पर यूनिट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, एकदम सॉल्व हो गया, यहाँ पे किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेड एक्चुअल की वैल्यू 2 है, जेड बेस तुमने निकाला 1 आया निकल के, तो 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। नाउ अब अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ, ये तो देखो पर यूनिट में आ गया आंसर, पीछे हमने देखा था एक्चुअल वैल्यू में आंसर आया था 4 ओम का, पर यूनिट में हमने देख लिया आंसर निकल के आया 2 पर यूनिट, ठीक है ना। अब अगर मैं मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं दोनों के साथ क्रॉस चेक करना चाहूँ, मैं अगर चेक करना चाहूँ कि क्या ये वैल्यू सही आ रही है, तो जरा इस 2 पर यूनिट को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं जेड बी की, ठीक है, ये आंसर आ गया है। तो जेड बी की अगर एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो कितना होगा, बेस वैल्यू इंटू पर यूनिट वैल्यू, सिंपली मैंने शफल करा है, क्योंकि आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी भी चीज का, तो z पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू z एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई z बेस, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो z एक्चुअल कितना हो जाएगा, z पर यूनिट इंटू z बेस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो जेड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड बी पर यूनिट इंटू जेड बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू ये मुझे निकालनी है, मैं कर क्या रहा हूँ दोबारा समझो, मैंने अभी पीछे तुम्हें बताया निकाल के, पीछे हमने सॉल्व करा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी आई जेड बेस की, 4 ओम, पर यूनिट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 पर यूनिट। अब मैं जरा इन दोनों को क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये दो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है, तो देखो जेड बी इक्वल टू जेड बी पर ये निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो जेड बी की पर यूनिट वैल्यू कितनी है, 2 है, बेस वैल्यू कितनी, वी स्क्वायर अपॉन एस बी, वी स्क्वायर कितना है 1000 इंटू 1000 कर लो, डिवाइड बाई बेस कितना है 500 इंटू के वी है, तो 500 इंटू 1000 कर लिया, सबको सॉल्व करोगे 4 ओम, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे 4 ओम निकल के आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो यही तो पीछे निकल के आया था, पीछे भी मैंने आपको बताया था हमने क्या निकाला था, 4 ओम, यही तुम्हारा पीछे निकल के आया था। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। पर यूनिट में निकालने को आ जाए, अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, तुम्हें सारे अस्त्र शस्त्र सब दे दिए, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना 2 नंबर पक्के करने हैं तुम्हें गेट में, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आप चाहते हो दोनों कंडीशंस मैंने आपको करके दिखा दी, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दी, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बात करी किस तरीके से रेटिंग शेयर करता है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा अपने रेटिंग हिसाब से लोड शेयर करे तो कैसे करेगा, ओम्स में क्या कंडीशन होंगी, पर यूनिट में क्या कंडीशन होंगी, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में क्लियर कर ली हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, नेक्स्ट लेक्चर उस पर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। अगर आंसर ज्यादा लोगों के डाउट आएंगे तो एक सेपरेट पूरी सीरीज भी बना सकता हूं। तो जो भी आपके डाउट है बता सकते हैं, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कोई नई चीज सीखी तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, और लोगों को काफी हेल्प हो जाती है उससे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।